बताइए कि उसको व्यवस्था नौजवानों को करें, हम लोग बुढ़वन के क्या करेंगे? हम लोग को तो अबरी जीतेंगे तो पेंशन वो बंद कर देंगे। अच्छा, ये भी डर है। हाँ, डर है। कोई नेता नहीं है जिसका भ्रष्टाचार नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे वो जिस पार्टी का हो, सब। आपके कम्युनिस्ट वाला कम्युनिस्ट वाला में कुछ बदलाव तो निश्चित होना ही है। जी, और जो गारंटी शब्द का जो प्रयोग करते हैं मोदी जी, किस बात की गारंटी? हम भी मोदी के कुछ काम से खुश है, कुछ काम से नाराज। नाराज है, इसमें कोई दो बात नहीं। जैसे आपने 370 हटाया, अच्छी बात है। राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ कुछ बातें हैं वो अच्छी है, लेकिन ये महंगाई का जो मुद्दा है, एक आम नागरिक के लिए जो थोड़ा सा है, हमको भी थोड़ा अच्छे लोग को जेल में नहीं बंद करते हैं, ये तो सही बात है। चोर है उसी को बंद किया है। हाँ, रह गई बात की चोर को साथ ले लेते मोदी जी, ये गलत बात है। हम वहाँ पर खिलाफ करते हैं। चोर इनके साथ होता है तो इनके साथ साथ हो जाता है, लेकिन गलत आदमी को जेल में जो अपने पद का इतना बड़ा दुरुपयोग किए, कोई इतना झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री आपके पीछे था? जनता धरती पर बैठी है, मंच में नभ खड़ा है, जो है जितना दूर मही से उतना वही बड़ा है। जनता यहाँ तो माने बेचारी है। हम लोग को मजबूर होना है सब खराब में से कम खराब कौन है उसको चुनना। मोदी जी के पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी है। मोदी जी के विरुद्ध कोई एक शब्द उठाने वाला कहने वाला है? कोई नहीं। वो अगर कहते थे ताली बजना है तो ताली बजे, थाली बजना है क्या है? ये लिटमस टेस्ट था कि जनता हमारे अनुसार कितना चलने वाली है। यहाँ परिवार पर क्यों नहीं बोलते हैं? रामविलास पासवान का पूरा परिवार अपने भाई रामचंद्र पासवान मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए। अगर उनको संयोजक बनाया तो बहुत दिन इंतजार किए नीतीश जी। नहीं, हाँ, इसीलिए तो बात होकर के गए हैं। अगर उनकी बात मान के संयोजक बनाता और विपक्ष तगड़ा अगर हो जाता ना तो मोदी जी तो अगर आउट थे। विपक्ष की कमजोरी है। हम तो कहेंगे कि यही शासन अच्छा है, बराबर भाजपा ही रहे। हम तो ही सोचेंगे कि इसी तरह शासन रहे और धीरे धीरे इनका दिमाग विकसित हो और कुछ विकास हो। और मोदी जब तक ही रह जाएंगे देश को पूरा स्वर्ग बना देंगे। महंगाई और बेरोजगारी जो है विपक्ष का आरोप। जी, महंगाई तो होते ही रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे महंगाई होते रहे, लेकिन सवाल ये है कि उस तरह का महंगाई नहीं है जो पहले था। रियासत के सफ़र में अगर कुछ अनुभवी लोग मिल जाएं तो इससे भला सुनहरा अवसर हो क्या सकता है। हम न्यूज़ फॉर नेशन के चुनावी सफ़र पे हैं। लगातार आप लोगों को नए नए लोगों से मिलवा रहे हैं, उनके विचार से भी रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम गया में हैं और हम एक जगह से निकल रहे थे, एक पार्क है। यहाँ देखे कि बहुत सारे अनुभवी लोग बैठे हैं और यहाँ आने पर पता चला कि सभी के सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। हालांकि बगल में बैठे चचा कह रहे थे कि हम लोग रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी कम, सरकार पर भारी ज़्यादा हैं, चूँकि 3 लाख कर्मचारी या 6 लाख पेंशनधारी हैं। इन लोगों से बात करेंगे। चुनावी माहौल है, गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन चुनावी तपीस अपने सवाब पर है। गया में 2 लोग खड़े हैं। हालांकि अगर एक नागरिक होने के हिसाब से बात करें तो उनकी जो मन स्थिति होती है या इनका जो अनुभव है वो बताएगा कि मतलब राज्य की स्थिति क्या है। हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, लेकिन ये तो इतने अनुभवी हैं, पके हुए लोग हैं कि देख रहे हैं और इन्हीं से हम कोशिश करेंगे जानने की, नब्ज टटोलने की कि आखिर गया में और पूरे देश में चल क्या रहा है। जी चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद। ये जो अभी रस्सा कस्सी चल रहा है पक्ष और विपक्ष में, कुर्सी का खेल चल रहा है, कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है तो कोई कुर्सी पर उतारने पर विवश है। संसदीय चुनाव है, मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, तो दूसरी तरफ राहुल जी कहते हैं कि भाई ये तो पूरा ख़त्म है, इसको जल्दी से हटा दीजिए। क्या लगता है? हमको लगता है कि अभी के माहौल में जितना राजनीति गंदा हो गया है, समझ गए, उस हिसाब से मोदी जी 12 आना झूठ बोलते हैं। इसलिए झूठ बोलते हैं कि कोई भी वादा वो आज तक पूरा नहीं किए। नौजवान लड़कन इंजीनियरिंग किया, घर दुआर बेच के उसको डोनेशन दिया और लड़का मारल चल रहा है। कहीं बहाली नहीं है, रोजगार नहीं है,
और ये जैसे खाली भाषण देने चल रहे हैं, इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। सुनिए, नहीं, विचारधारा तो सबकी है ना। बता देंगे, हम कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ठीक है। हम किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं है। कम्युनिस्ट को देंगे या किसको देंगे। देश में चाहिए विकास। विकास क्या चाहिए? यहाँ कंपनी अच्छी खुलना चाहिए, फैक्ट्री जब खुलेगा तो नौजवान जो लड़कन बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। घर दुआर बंदी है, वो बर्बादी से बचेंगे। हाँ, घर दुआर बंदी है। और डोनेशन दे करके राजस्थान और कहाँ से इंजीनियरिंग करवाएं और वो मरल चल रहा है। अब बताइए कि उसको व्यवस्था नौजवानों को करें, हम लोग बुढ़वन के क्या करेंगे? वो हम लोग को तो अबरी जीतेंगे तो पेंशन वो बंद कर देंगे। अच्छा, ये भी डर है। हाँ, डर है। वो पेंशन बंद कर देंगे। जब मिलिट्री के बंद कर दिया, पुलिस के बंद कर दिया, हर विभाग को बंद कर दिया तो हम लोग को भी बंद हो जाएगा। उम्मीद है कि बंद हो जाएगा। ये डिक्टेटरी कर रहे हैं, माने ये तानाशाह हैं। तानाशाह। ये पूंजीपतियों की दलाल हैं। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उसका आदमी है ये, गरीब के लिए नहीं है। गरीब के खाली एगो थोड़ा सा दे करके और वोट ले करके और राज भोगना चाह रहे हैं। तो राज तो भोगिए रहे 10 साल। भोगिए रहे, अभी भोगेंगे। अभी तो पूरा हिंदुस्तान मोदीमय बनौले हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके पास सब चीज़ साधन है। हम 14 बरस के उम्र में जो दमन आदमी था वो हमारे पिताजी के बोलते थे कि हमारे बात मानो और नहीं तो केस कर देंगे। 15 केस हुआ, पिताजी उनके बात नहीं माने। जी। हम 14 बरस के उम्र से कचहरी में खड़ा होते थे और केस चल रहा था और कुछ नहीं हुआ, सब केस खत्म। तो वही मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आज जितना बीजेपी में गए हैं वो चोर नहीं है। वाशिंग मशीन है। हाँ, वॉशिंग मशीन है। तो वहाँ धोला जाते हैं। आप एक तरफा मत करो, सबको पकड़ो, तब हम जाने के ईमानदार हो। तो जो आप में चला गया, आप ये बिहार के लीजिए। नीतीश जी क्यों चले गए बका के? कहाँ चले गए? इसलिए कि सृजन घोटाला जो भागलपुर में हुआ था, इनको कहा दिन कि आपका भी नाम है, आप भी अंदर जाइएगा। गपसिन राताराती चल गए। हम बताते हैं, हम पढ़ल रहे हैं। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि उन पे भ्रष्टाचार का कोई आज तक आरोप नहीं लगा नीतीश जी पर। कोई नेता नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे वो जिस पार्टी का हो, सब आपके कम्युनिस्ट वाला भी। कम्युनिस्ट वाला में कुछ एक आध दूगो बचल है, एक आध दूगो मतलब चोर हो सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का नेता इतना ईमानदार, जिसे भी वर्धन थे हम लोग के, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज क्या थी, तो वो सब नेता थे, बड़े बड़े बंगाल के नेता थे। तो कहने का मतलब है कि जितना पार्टी के नेता है सब चोर हैं। कम्युनिस्ट में 12 आना सही है। सत्ता बदलनी चाहिए। सत्ता बिल्कुल बदल रही। जब तक यहाँ समय बदल रहा है और प्रकृति बदल रहा है, पानी बरस रहा है, तो देश में भी बदलाव होना चाहिए। विपक्ष में किसको, राहुल गांधी को? किसको नहीं। देखिए, हम सब मिल करके जो काम करेंगे उसमें नाम किसी का एक के नहीं, वो अच्छा होगा, वो देश आगे बढ़ेगा। इस देश को बेच देंगे। देश को बेच देंगे, सीधी सी बात है। जैसा इन्होंने कहा मोहन प्रसाद जी ने। बाबा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दयाशंकर दयाशंकर सिंह। आपने सुना? हम सुना जी। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है देश में? हम लोगों का माहौल तो क्या यहाँ जो है वहाँ चल रहा है। कोई अपना पार्टी के वो कर रहे हैं, अपना पार्टी के ही कर रहे हैं। आप कोई पार्टी के हैं का? नहीं, हम लोग कोई पार्टी के नहीं। तो आप नागरिक है ना, वोट इतने दिनों से करते हैं ना, तो मोदी की गारंटी या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं संविधान बदल देगा, तो क्या सही क्या लगता है आपको? हाँ, आपका अनुभव क्या करता है? हमको अनुभव क्या करता है, अगर जो उचित होगा वही माने हम कहेंगे। क्या उचित है? उचित है कि अच्छा से शासन चले, ये करे वो करे, यही अभी चल नहीं रहा है। चल रहा है कि कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यही तो हो रहा है। अच्छा, चलिए हम सब लोगों से धीरे बारी बारी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देव नारायण है। कपिल देव बाबू,
कपिल देव नारायण कपिल देव नारायण जी। तो जी अभी जो परिस्थिति देख रहे हैं, जी। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान जो है वो गलत, ये बदलने वाले हैं। आप इतना अनुभवी आदमी हैं, जी। सरकार देखते हैं, रोज टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या? बदलाव तो निश्चित होना ही है जी और जो गारंटी शब्द का जो प्रयोग करते हैं मोदी जी, जी किस बात की गारंटी? जो अपने साथ फेरा में हिंदू धर्म के अनुसार पत्नी के साथ साथ फेरा लगाए, जी जब उनकी गारंटी नहीं दे सके तो हमारे और आप देश की क्या गारंटी देंगे? क्या गारंटी देंगे? गारंटी शब्द कहाँ से आया उनके पास? जो धर्म के अनुसार साथ फेरा लगाता है, जीवन संगनी है, जी जी जी। उसको धोखा दिए वो, तो हम और आप क्या हैं? देश को धोखा देने में उनको क्या दिक्कत है? और प्रश्न कीजिए, जितने प्रश्न सत्ता बदलनी चाहिए निश्चित। और ये निरंकुश तंत्र है। तो मतलब विपक्ष से कौन प्रधानमंत्री के लायक उम्मीदवार है? जो देश के लिए समाज सेवा का काम करे, जो त्याग का काम करें, जो विकास का काम मौका करें। मिलता है तो ये लोग एकजुट नहीं होते हैं, और एकजुट नहीं होते हैं तो फिर कोई नेता नहीं बनता है, आपस में ही लड़ जाते हैं लोग। ये तो स्वाभाविक है, लड़ना तो स्वभाव की बात है, लेकिन लड़ता उनके खिलाफ तो एकजुट होना होगा ना। तो एकजुट होना। लेकिन यहाँ तक जो पारस्परिक जो आपसी तेलमेल है, जी सब आदमी स्वार्थी हो गया अब है। जैसे उधर से सारा उम्मीदवार घोषित हो गया, इधर से कांग्रेस का अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित हो गया, इलेक्शन आने वाला है। वो देख रहा है कि कौन पहलवान के साथ पहलवान को भिड़ा देंगे, इसलिए देर कर रहा है। तो पहलवान तो एक तरफ से घोषित, पहलवान तो एक तरफ से बहुत पहले घोषित हो गया। तो घोषित हो गया, उसके बाद वो देख रहे हैं कि इसमें कौन, इसमें न चरित्र है और न कोई विद्वता है और न कुछ है, इसमें उसको फेर में है कि हमको जीत चाहिए, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको उससे उसके चरित्र और आचरण से और उसके सेवा से मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि हमारी सत्ता बरकरार रहे, ऐसे आदमी के साथ हम भेजें कि जो जीत सके, चाहे उसमें क्या है गुण अवगुण, उसका पर विचार करना नहीं है। दिनकर जी ने 60 के दशक में ही लिखा था कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। संभवतः चचा भी वही बात कह रहे हैं कि राजनीति में सूचिता सिद्धांत का बहुत मतलब नहीं होता। क्या नाम है आपका सर? PN सिंह नाम है। PN सिंह। PN जी, सिंह जी। अभी जैसे चचा ने कहा, कपिल बाबू जितने प्रश्न हैं सब प्रश्न का जी, जवाब हाँ, मिलेगा। तो सारे लोगों से बात करते हैं। जी। PN सिंह साहब, क्या अभी जो परिस्थिति लग रहा है, जैसे मोहन बाबू ने कहा, कपिल देव बाबू ने कहा कि भाई ये मोदी की सरकार बदल जानी चाहिए, इनके गारंटी का कोई मतलब नहीं है, ये देश के लिए मतलब ठीक नहीं है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष है, ठीक है। तो हम लोग एक नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है इस देश में? देखिए, लोकतंत्र है जी और जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना विचार होता है। अपने विचार के अनुसार अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं लोग। जी अब रह गई बात की, चूँकि हम लोग यहाँ गया में हैं, छोटा सा जगह है, जी। पूरा देश की बात है, तो पूरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर की जो बात होती है, ये नेशनल कम्युनिटी की डील करने की बात होती है। तो जो उसमें बड़े बड़े जो थॉट आते हैं, वो थॉट को समझने वाले लोग देख, तो जैसे यहाँ पर क्या है, सेंटिमेंट होता है। सेंटिमेंट है, दो तरह का आधार है, एक है जातीय आधार, एक धर्म का आधार, और दूसरा इंटेलेक्चुअल जो होते हैं सर्वे करते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा है। जैसे आपने सर क्वेश्चन किया है किसका भी, हम भी मोदी के कुछ काम से खुश हैं, कुछ काम से नाराज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे आपने 370 हटाया, अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, जहाँ जहाँ कुछ बातें हैं वो अच्छी है, लेकिन ये महंगाई का जो मुद्दा है, एक आम नागरिक के लिए जो थोड़ा सा है, हमको थोड़ा खटकता है। रह गई बात विपक्ष की, तो विपक्ष में तो एकजुटता है ही नहीं, हम भी उसके खिलाफ है, मोदी जी के कुछ सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। विपक्ष चाहिए, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होता है तभी सरकार काम करती है, और वैसा कोई नज़र नहीं आता है। तो प्रयास किया जा रहा है, कर रहा है लोग, हमारा सोचना तो यही है सर, और विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रयास लोग कर रहे हैं। मतलब हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए कि देखिए, बदलाव तो किस मामले में बदला, कहाँ पर, किस लिए बदला, मोदी सरकार बदल क्यों बदलने से क्या होगा, उसका रिजल्ट बताइए।
तो वही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने बदलाव हम तो क्यों यही पूछने आए हैं। क्यों बदलाव? मतलब विपक्ष का आरोप है कि ये भ्रष्ट हैं, हाँ, ये तानाशाह हैं, ये लोगों को जेल में, अच्छे लोगों को जेल में बंद कर दे रहे अच्छे लोग को जेल में नहीं बंद करते हैं, ये तो सही बात है। चोर है उसी को बंद किया है। हाँ, रह की बात की चोर को साथ ले लेते मोदी जी, ये गलत बात है, हम वहाँ पर खिलाफ करते हैं। चोर इनके साथ होता है तो इनके साथ साथ हो जाता है, लेकिन गलत आदमी को जेल में नहीं जा रहे। केजरी साहब तो गड़बड़ किए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। सरेन साहब किए हैं तो गलत रही है, मैंने हमको लगता तो न्यायालय की चीज़ है। लेकिन ये बात है कि जो गलत है उनके साथ होता है तो उसका साथ ले लेते हैं, मैं वहाँ पर इनका विरोध करता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत ही राय है। हाँ, व्यक्तिगत राय है। और इनका तो कहना ये है कि भाई वॉशिंग मशीन है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो चोरों को, हाँ, उनका मेन अस्त्र रह गया है। इनका कहना है कि बदलाव नहीं होना चाहिए। सीडी या वाईजी और ये सब उनका हथकंडा बना लिए। ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई टैक्स कमिश्नर गलत फहमी में डाल करके पहले वो धमकी देते हैं कि तुम पर ये बैठाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि हम आपके साथ मिल जाएंगे। तेजस्वी लालू यादव राबड़ी देवी का सरकार लालू राबड़ी देवी का था, कैसा था वो कैसा था समय के अनुसार ठीक है कहा जाए। ठीक था, ठीक है कि ठीक से बोलिए। ठीक था, ठीक था, ठीक था। कपिल देव बाबू के अनुसार ठीक था? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं था, ठीक नहीं, था। बिल्कुल। कैसे जब सारे आम जनता जब आपके खिलाफ ठीक था तो हट क्यों गया? मोदी जी अगर खराब काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हट जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर आम जनमानस में ये बातें आ जाएगी कि नहीं उनका काम गलत है, जैसे कुछ परसेंट, जैसे हमारे नजर में है कि 50% लगता है कुछ गड़बड़ किया है, ये सब कर रहे हैं। सो अगर आम जनमानस में तो हट जाएंगे वो, हट जाएंगे वो, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, ऐसे कैसे हट जाएंगे? जब सब काम सही करता है तो हटता का? देखिए कोई व्यक्तिगत नेता देखिएगा सर, हाँ, 2010 में तो 22 सीटों पर आ गए। नेता ऐसा होता है कि हमेशा जीतते रहता है, किसी पार्टी में वो रहे, जी, दलीय रहे निर्दलीय, जीतता है आखिर क्यों? अपने वर्क पर जीतता है। तो मोदी जी का अगर वर्क अच्छा होगा, हम लोग पूरा सर्वे तो कर नहीं सकते, आप लोग मीडिया वाले सर्वे घूमते हैं, तो हट जाएंगे निश्चित रूप में। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा कुछ पॉइंट को लेकर के, जैसे जहाँ पर हमारी पॉइंट को पकड़ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, अगर गड़बड़ लोग पकड़ लेगा तो हटा देगा उनको। अब पॉजिटिव पॉइंट जो उनका है वो रहेगा तो जीत जाएगा वो। बदलाव नहीं चाहते हैं। बदलाव कहने का मतलब उन्होंने कहा कि मोदी जी 10 वर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन लालू जी तो 15 बरस अनवरत शासन किए। 5 बरस में अगर गड़बड़ किए तो जनता फिर 10वां बरस नेक्स्ट टर्म हुआ, उसमें कौन बदली किया? दूसरा टर्म भी क्रॉस कर गए। तीसरा टर्म में तो परिवर्तन तो प्रकृति का परिवर्तन है, परिवर्तन तो हर किसी में होता है। तो ये मोदी जी के अभी 15 बरस नहीं ना पहुँचे हैं, अभी 10वें बरस में न है। अच्छा, और आप से ज़्यादा अनुभवी कौन होगा? माने इस किस आज तक प्रधानमंत्री ऐसा कभी आपको पढ़ने में देश में विदेश में कहीं भी मिला है इस तरह का, जो अपने पद का इतना बड़ा दुरुपयोग किए? कोई इतना झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री आप कभी देखा? ये जनता के जो बेकारी की समस्या है, महंगी है, उस आधार पर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो धर्म के आधार पर काशी विश्वनाथ और अयोध्या की बात करते हैं। क्या राम मंदिर बना वो ठीक था? अरे ठीक तो था, मैंने इसमें बजाय करने के बाद, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या दूर हुआ? मैंने इंसान का से बताइए। मंदिर अब मस्जिद की चर्चा करते हैं, बराबर धर्म की बात करते हैं, लड़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि 500 साल का इतिहास बदल दिए, धारा 370 कोई नहीं। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में चल रहे हैं, तो जाके मंदिर में जाइएगा कि अस्पताल में जाइएगा? तो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है? हॉस्पिटल बना हुआ है हर जगह पर, मंदिर की कमी है। 1000 मंदिर, इस बात का हम खंडन करते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति है, घर है अयोध्या में 10,000 मंदिर है, एक मंदिर नहीं है। तो एक मंदिर में देखिए सर, यहाँ धर्मों का विविधता है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सब है। सबका मंदिर और मस्जिद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका अस्तित्व है वहाँ पर। देखिए भगवान तो सर्वव्यापक सर्व जगह है। जैसे आप मान लें कि वॉइस ऑफ अमेरिका सब जगह है, लेकिन विदाउट मोबाइल, सुने सर, विदाउट मोबाइल आप नहीं पैकेज कर सकते हैं। तो मंदिर भी एक जगह कंसंट्रेशन का एक जरिया है, वहाँ पर लोग जाते हैं, शांति मिलती है। मंदिर गलत नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल भी सही है, स्कूल भी सही, सब मंदिर को गलत नहीं कर सकते आप। मस्जिद भी सही है, तो वो काम गलत नहीं किए हैं, वहाँ पर हम सही है। मंदिर के बना करके, हाँ
मंदिर बनाना बिल्कुल सही है, मस्जिद बनाना सही है, इसे बने क्रिश्चियन का जो होता है चर्च बनाना सही, बिल्कुल सही है, वो सही है। सही, बिल्कुल सही है। हाँ, उसके साथ जो खामियां हैं, जैसे सर बोल रहे हैं कि स्कूल भी बन जाए, हॉस्पिटल भी बन जाए, तो बना रहे, बनना चाहिए वहाँ पर। तो सब गरीबों को भी आयुष्मान कार्ड दिए हैं। हाँ, दिए हैं। देखिए, और जो चाहिए उसको करना पड़ेगा उनको। और आम जनता के लिए वो काम बहुत कम किए हैं। वो जो भी काम किया हाई लेवल के बात की, जहाँ पर सबकी समझ नहीं है। जैसे आप नेशनल हाईवे बनाए, जो भी चीज़ बना रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड चला है, आम जनता के लिए आपने क्या किया। एक जीएसटी की बात है, वहाँ पर हम देखते हैं कि बिस्कुट भी बिकता है गरीब लोग को, उस पर भी जीएसटी आप लगाते हैं। ये जीएसटी लगा था दुकानदार बिजनेसमैन के लिए, लेकिन उसको हम लोग से ले लेता है। यहाँ पर कुछ खामियां हैं सर, इसमें कोई शक नहीं, एक तरफा नहीं है, दो जीएसटी में खामियां हैं। हाँ जी, टाइम देते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम शुभ गोपाल यादव है। सूरज गोपाल यादव। सूरज गोपाल यादव। सूरज नहीं, गोपाल यादव। अच्छा, सिर्फ गोपाल यादव। गोपाल यादव जी, क्या लगता है अभी जो बातचीत आप सुन रहे हैं जी, तो लबो लुआब क्या है, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो समय के अनुसार होना ही चाहिए जी समय परिवर्तन सबसे शील है जी। और समय के अनुसार बदलाव नहीं अगर होता है, विपक्षी अगर तगड़ा नहीं होता है तो उसको तो हर तरह से आदमी लथेड़ता है। विपक्षी है तगड़ा। विपक्षी तगड़ा रहता तो ये हाल नहीं होता। विपक्षी के तो लेकर के बैठ रहे हैं, विपक्षी रहता तो ऐसे मनमानी चलने देता, नहीं चलने देता। हाँ। बिहार में चलने दे रहा है विपक्षी तगड़ा है तो। और क्या कहिएगा, स्थिति तो देखिए रहे हैं पूरे देश का, बिहार कहिए, झारखंड कहिए, जहाँ कहिए। तो सर देखिए, हर 5 साल पर बदलना चाहिए सरकार, लेकिन बशर्ते कि विकल्प हो, तब तो हम भी चाहते हैं। विकल्प तो उससे भी बेटर होता ना विकल्प। विपक्ष को लेकर भी मरमरिंग है कि विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। वाकई ये मुद्दा है, अगर विपक्ष तगड़ा हो, अच्छा हो, तो सरकार की मनमानी नहीं चलती। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है राम भवानी सिंह जी जी। राम भवानी सिंह। राम लगा हुआ है। हाँ, राम तो हर जगह है, राम तो रोम रोम में है। अब मोदी जी तो राम में ही कर दिए। मोदी जी राम में कर दिए तो और क्या, यहाँ की अनपढ़ जनता भी है ना, वो राम के कम पूजा करने वाली नहीं है। जी। आप दिनकर की बात बोल रहे थे ना, दिनकर ने कहा था जनता धरती पर बैठी है, मंच में नभ खड़ा है, जो है जितना दूर मही से उतना वही बड़ा है। जनता यहाँ तो माने बेचारी है। हम लोग को मजबूर होना है, सब खराब में से कम खराब कौन है उसको चुनना है। सब खराब है, सही कोई नहीं है। जी। डेमोक्रेसी की बात। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने राजनीति की बात की ना। मोदी जी की बात आप कर रहे हैं। मोदी जी के पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी है। मोदी जी के विरुद्ध कोई एक शब्द उठाने वाला, कहने वाला है कोई नहीं। वो अगर कहते थे ताली बजना है तो ताली बजे, थाली बजना है। क्या है, ये लिटमस टेस्ट था कि जनता हमारे अनुसार कितना चलने वाली है। मोदी जी में खूबी है, काबिल है। डिग्री की बात हम नहीं करते हैं, हर भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी, अच्छा ओरेटर हैं। लेकिन उनके यहाँ जो समझ रहे हैं कि आंतरिक डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। और पार्टी के अंदर जहाँ तब पार्टी यदि कहते हैं तो अभी लोगों ने कहा कि विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं, पार्टी सिस्टम इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। और ये भी पढ़े हैं कि अपोजिशन इज ए वाच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, यहाँ डेमोक्रेसी में आप देखिए कि अपोजिशन की क्या स्थिति है, एक तरफा हो रहा है। और जहाँ तक मोदी जी की सवाल है वो ठीक है। इन्होंने कह दिया कि 14 के बाद हमने सब कुछ कर दिया। कांग्रेस का इतना वर्ष शासन था, उसने कुछ नहीं किया। क्या ऐसे ही कहते हैं? नेहरू वेस्टर्न सिविलाइजेशन में पले बढ़े, पेरिस में उनका कपड़ा धुलाता था। और लोग कहते थे कि खादी के रुमाल से जब पोंछते हैं गाल तो दाग आ जाता है। उस आदमी ने डेमोक्रेसी के लिए क्या दान नहीं किया? भारत के गुलामी के बाद उन्होंने नेहरू स्वाभाविक 3 बार जीते, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका थी, इससे कहाँ किसी को इनकार है। वो राजनीति का, सियासत का हिस्सा हो सकता है कि मोदी जी अपने संसद में और बाकी जगह पे कांग्रेस को डिफेम करना चाहते हैं, और इस वजह से ताकि भारतीय जनता पार्टी की बात चाहते हैं, तनी मनी नहीं। उनकी पार्टी में जितने गए हैं अधिकांश कांग्रेस से ही गए हैं। और जब कांग्रेस में सब हैं तो गलत हैं, और इनके यहाँ गया तो ठीक तो बोल रहे हैं कि वाशिंग मशीन है, पेपर और लोग भी तो बोलता है
कि आपके यहाँ गए तो ठीक हो गए। ये आप कहते हैं जहाँ परिवारवाद, अभी तेजस्वी कहीं भाषण दे रहा था, कहीं जमुई की बात कर रहा था कि यहाँ परिवारवाद पर क्यों नहीं बोलते हैं। रामविलास पासवान का पूरा परिवार अपने भाई रामचंद्र पासवान और ये भी जो हैं, इनका क्या नाम है जो अभी जिनको हाँ नहीं वो तो कहा, सबको गिना दिया कि कौन कौन खड़ा कैंडिडेट है और किस परिवार वाले का ही है, क्यों नहीं बोलते हैं स्वयं। तो परिवारवाद ये सब तो है, जनता को भरमाना है। बदलाव तो प्रकृति का नियम होना ही चाहिए। अगर विपक्ष तगड़ा होता ना तो एक तरफा नहीं होता, विपक्ष में कमी तो है। हम जो ये वर्तमान संसदीय चुनाव है इसकी बात कर रहे हैं, हाँ बोलिए। आप लोग बदलाव के पक्ष में? एकदम निश्चित, लेकिन बदलाव होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? एक नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है, जितने विपक्ष पूरे देश में थे घूम घूम कर सबको एकजुट किया, और जब संयोजक की बात आने लगी तो लालू प्रसाद ने भी विरोध कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए। अगर उनको संयोजक बनाया तो बहुत दिन इंतजार किए नीतीश जी। नहीं, हाँ वो इसीलिए तो बात होकर के गए हैं। अगर उनकी बात मान के संयोजक बनाता और विपक्ष तगड़ा अगर हुआ था ना तो मोदी जी तो अबर आउट थे। विपक्ष की कमजोरी है और सब सत्ता खेल लालू प्रसाद ने किया है। उसने भी कहा था कि एक नहीं है संयोजक के लायक, तो इसमें बहुत से लोग हैं, कहा था। और प्रस्ताव एक ढंग से हो गया कि में तो उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य पर एक संयोजक, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया गया। जब कांग्रेस तो ऐसी उसी हालत पर है। नीतीश जी विपक्ष की बैठक बुलाए थे तो पहली बैठक में ही लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया था, उसी समय वो नाराज हो गए। हाँ ये भी बात सही है, आप ठीक बोल रहे हैं। तो विपक्ष में कमी है। अगर विपक्ष एकजुट होता ना, और अगर सचमुच में यह जो संगठन बना था इंडिया, जिसको तथाकथित कहते हैं, अगर संयोजक होते और एकजुट होता ना तो इनकी खटिया खड़ा थी। लेकिन जनता बेचारी है, अब क्या करे। और जितना अनपढ़ है ना वो ज़्यादा ईमानदार है। चोर जितना पढ़ा लिखा वो ज़्यादा बेईमान है। एक कहावत है कापर करी सिंगार पियामुर आंधर, है ना। तो विपक्ष की बात सारे इधर बुजुर्गों ने भी की है। चाहे अनाज दे दिए या आप इतनी बात है कि सबसे संवाद बनाए हुए हैं, बहुत संपर्क रखते हैं। पब्लिक में उनकी पैठ इसीलिए ज़्यादा है। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है तो भीतर से सब हिंदुस्तानी, हिंदू खास करके पूर्णतः सनातनी है। कोई पूजा को ढोंग उसे नहीं, सब अनपढ़ों से जानता है। और राम के नाम सुबह भी राम राम, शाम को भी राम राम, है ना। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा तो नाम दिलीप कुमार सिंह है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि मोदी का जो नाम ऊंचा हुआ है, इनके समय में जो देश आगे बढ़ा है, विश्व में इन्हें गिने देशों में भारत का नाम गिना जा रहा है। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रपति, जिनको विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी पैर छू के प्रणाम करते हैं। और ये तो झूठ बोलने वाली बात नहीं है। और इतना सुविधा मिला है गरीबों के लिए। मिडिल क्लास जैसे हम हैं सर, हमको लगता था 5,000 रुपया दवाई में, आज जन औषधि में जाते हैं 2,000 रुपया महीना लगता है। तो हम तो सोचेंगे, हम तो कहेंगे कि यही शासन अच्छा है, बराबर भाजपा ही रहे। हम तो ही सोचेंगे कि इसी तरह शासन रहे और धीरे धीरे इनका दिमाग विकसित हो और कुछ विकास हो। जम्मू कश्मीर के नाम लेने में हिंदुस्तान के लोग थर्राते थे, वहाँ जाने की तो दूर की बात है। आज शान से तिरंगा झंडा फहरा रहा है, तो मेरा देश का नाम तो ऊंचा ही हो रहा है। और हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे यही लोकतंत्र है। एक ही जगह पे कई विचारधारा के लोग हैं जो मोदी को एक तरफ मोदी की गारंटी को गलत ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग मोदी सरकार को बने रहने देना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? दीनानाथ शर्मा जी। मोदी जैसा व्यक्ति अभी तक कोई नहीं बना है प्रधानमंत्री, और आज ही बना है, और इन्हीं के चलते आज देश हमारा विकास कर रहा है। इनके अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं मोदी के जैसा नहीं बना है। और मोदी जब तक ही रह जाएंगे देश को पूरा स्वर्ग बना देंगे। महंगाई और बेरोजगारी जो है विपक्ष का आरोप है। जी, महंगाई तो होते ही रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे महंगाई होते रहे। लेकिन सवाल ये है कि उस तरह का महंगाई नहीं है जो पहले था, है ना। पहले जैसा महंगाई नहीं है। नहीं है। बेरोजगारी तो है।
बेरोजगारी भी है, लेकिन पहले जैसा बेरोजगारी नहीं है। आंकड़ा तो यही कहता है कि बेरोजगारी है। लोग कमा रहे हैं, समझे कि नहीं, सब कोई कमा रहा है, कोई नहीं, कोई बैठा हुआ नहीं है। मतलब स्किल्ड जो है वो बैठा हुआ नहीं, स्किल्ड बैठा हुआ नहीं, लेकिन मजदूर भी बैठा हुआ नहीं है, वो भी काम कर रहा है, नहीं वाली बात नहीं है। सरकारी नौकरी का एक लिमिटेशन है। सर आपका नाम क्या है? देवेंद्र प्रसाद सिंह। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, नहीं, क्यों? इनका कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। विकल्प नहीं, वही विपक्ष वाली बात की विपक्ष में कोई एकजुटता नहीं ना। है ना। चलिए अब बहस अंतिम दौर में है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वीरेंद्र नाथ सिंह। वीरेंद्र नाथ सिंह, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। बदलाव नहीं है, इसलिए विपक्षी एकता एक जगह नहीं। विपक्ष जब तक एक नहीं होगा तब तक नहीं बदलाव होगा। बदलाव नहीं होगा। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ, रामकिशोर सिंह नाम है। जी जी, बदलाव चाहते हैं? हाँ, सेकुलर, ये सब पार्टी यूनाइट होल है ना, तब मिल के वोट आवेगा तो वही गवर्नमेंट ओरिएंट करे। जो मिल के आए वोट पूरा वो हाँ गवर्नमेंट ओरिएंट, हाँ हाँ हाँ, वही बनाए। हाँ वही बनावे। हाँ, डेमोक्रेसी में ये सब लक्षण है बढ़िया। अच्छा, हाँ, शुभ लक्षण है। शुभ लक्षण। हाँ, चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। सर आपका शुभ नाम? विजय सिंह। बदलाव होना चाहिए? फिलहाल तो अभी ठीक चल रहा है, जैसे हैं वैसे ही मोदी इज गुड है। हाँ जी, का है जैसे हमारे समझ से सब तो वही कर रहे हैं। ये फिर भी ये जो अभी इनका जो विचार है और काम है वो हमारा तरफ से सही है, सही है। इसलिए उनको होना चाहिए, इन्हीं को रहना चाहिए। क्या नाम है? अभी आए हैं सर। शुभ मुरारी प्रसाद यादव। मुरारी प्रसाद जी, जी। क्या लगता है? जो आदमी जीत के पहले जो वादा करता है वो वादा पूरा करना चाहिए, ये नहीं कि जीतने के बाद पलट जाना चाहिए। जो भी है पलट जा रहे हैं। हाँ, ऐसा देखा जा रहा है कि आपने वादा किया है ये करेंगे वो करेंगे, आप जीतने के बाद पलट जाए, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत सा ऐसे भी पार्टी है जो लास्ट टाइम में ये सोच रहा है कि हम इसमें से उसमें चले जाएंगे तो हमको बनाता। हाँ, तो आपसे तर्क हम करते हैं कि जैसे आप हैं कोई पार्टी में, आप कहते हैं मैं फलना पार्टी में मर्ज करता हूँ, तो ये आपको कहना कि मैं मर्ज करता हूँ, आपका पार्टी मर्ज नहीं करता, क्योंकि आपके पार्टी में अगर 100 आदमी है तो 100 के तो विचार आप लिए नहीं, इसलिए अंतर पड़ जाता है। लेकिन दल बदल कानून भी बना हुआ है, वो भी बेअसर है। देखिए, ये कानून बना हुआ है, जिसे आपने बोले कि मैं अपने पार्टी के साथ भाजपा में मिलता हूँ, तो मैं कहे कि मैं मिलता हूँ, आपका पार्टी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके पार्टी में अगर 100 आदमी है तो 100 के विचार अलग अलग है। क्या आपने 100 करा लिए, ये हमको कहना है। हाँ, चलिए, लोकतंत्र यही है। एक जगह बैठे अनुभवी लोगों से जब हमने बात की तो सबके विचार का अपना अपना आधार है। कोई मोदी सरकार को भ्रष्ट बता रहा है, उनके तरफ से आने वाले लोग जब यहाँ आते हैं तो वॉशिंग मशीन वो धुल जाते हैं। किसी को राम मंदिर अच्छा लगता है, किसी को कश्मीर का इशू अच्छा लगता है, किसी को बेरोज़गारी पे मोदी पे हमला करना अच्छा लगता है। तो तरह तरह के विचारों से ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज़ जो सब अगर सारी बातों का निचोड़ निकाल लें तो ये समझ में आता है कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो मोदी इस बार निश्चित तौर पे धुल जाती। चलिए, हमारा सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा और सियासत से लेकर के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तमाम पहलुओं को ढूंढते रहेंगे और उन बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे।